अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग के साथ आपके सामने। इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग में हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है। वो सीक्वेंस है रिसर्च पेपर की रिव्यू का, उसके फॉर्मेटिंग का और पीयर रिव्यू का। तो पहले हमने उसमें फ़र्स्ट रीडिंग की बात की, फिर हमने सेकंड रीडिंग की बात की। सेकंड रीडिंग में इससे पहले मैं आपको इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ आपको दे चुका हूँ, 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ इस पर। उसमें हमने सेकंड रीडिंग में जो हमने पॉइंट्स चेक करने हैं किसी भी रिसर्च पेपर के या मैन्युस्क्रिप्ट के, तो उसको हमने कैसे रिव्यू करना है वो हमने डिस्कस किए। तो उसमें हम तकरीबन इसके पहले 5 पॉइंट्स जो हैं मेजर वो डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट ऑफ दैट सीक्वेंस। लास्ट टाइम हमने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। छठा पॉइंट, इसका 6th पॉइंट, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है आपके रिसर्च पेपर की रिव्यू में। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपका टॉपिक, आपका रिसर्च मेथडोलॉजी और जो आखिरी चीज़ उसमें चेक होती है वो ये कि आपके जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हैं वो आपने कैसे, जैसे बिब्लियोग्राफी कैसे बनानी है, इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे करनी, ये हम इसमें फर्स्ट रीडिंग में हम देख चुके हैं। तो रेफरेंसेस की 3 चीज़ें हमने चेक करनी है। रेफरेंसेस में 3 बड़े एस्पेक्ट हैं। वो कौन से हैं? पहला एक्यूरेसी, दूसरा है एडिक्वेसी, थर्ड इज़ बैलेंस। थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। एक्यूरेसी का तो मतलब ये कि आपने एक्यूरेटली जितने आपने इसमें मेंशन किए उतने ही आपने उसमें एक्यूरेटली रेफरेंसेस को आपने मार्क किया, आपने उनको उसमें शामिल किया, डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया। एक्यूरेसी नंबर 1। एडिक्वेसी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मसलन देखिए, आपने स्टडी आपकी बहुत वास्ट है, आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं, आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज आपने देखे, कंसल्ट किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने रिसोर्सेज, मटेरियल आपके पास ढेर सारा है, आपके पास डेटा काफ़ी सारा है। तो इस काफ़ी आपके डेटा में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एडिक्वेट हैं इन ऑर्डर टू बी रेफरेंस्ड इन दैट पेपर। तो एडिक्वेसी के चंद एक बड़े जनरल लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट पुअरली सपोर्टेड। आपने जो आर्ग्यूमेंट पेश किया अपनी स्टडी का, अपनी रिसर्च का, तो जब आपने उसको सपोर्ट किया, आपने एक आर्गुमेंट दिया, आपने एक आपके लिए बात की, स्टेटमेंट दी, तो क्या उसको सपोर्ट करने के लिए जो आपने रेफरेंस दिया क्या उसके साथ मैच करता है, इनकन्फॉर्मिटी है या नहीं है, इज इट पुअरली सपोर्टेड। नंबर 1, आर द पब्लिश्ड स्टडीज दैट शो सिमिलर और डिसिमिलर ट्रेंड्स दैट शुड बी डिस्कस्ड। जो पब्लिश स्टडीज़ हैं आपकी स्टडी के साथ सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी शो कर रही हैं या नहीं कर रही। मसलन आप, जाहिर बात है, आपने डेटा लिया, आपने रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, सिमिलर है, दोनों उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। तो क्या वो जो सिमिलैरिटी है या इवन अगर डिससिमिलैरिटी भी है, आपने कोई और क्वेश्चन लिया है, तो फिर आपने क्या उसके साथ वो मैच करता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, इफ़ अ पेपर यूजेस हाफ द साइटेशंस टिपिकल इन इट्स फील्ड, दिस मे बी इंडिकेटर दैट रेफरेंसिंग शुड बी इम्प्रूव्ड but don't be guided solely by quantity। आपने हाफ citation लिए फील्ड में से, this may be indicator that referencing should be improved। आपने अपनी स्टडी में आधे आर्गुमेंट, आधे रेफरेंस शामिल किए, आधे नहीं किए। इसका मतलब ये होगा आपका कंक्लूजन जो है वो फिर फॉल्टी रह गया, आपका इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन होगा। तो आपने जितने रेफरेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं, अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस, तो आपने उनको उसमें शामिल लाजमी करना है। लेकिन ये एक बात याद रहे कि सिर्फ अपना कंक्लूजन ड्रा करने के लिए, अपने रिजल्ट्स दिखाने के लिए सिर्फ क्वांटिटी जो है वो गारंटी नहीं है। उसके लिए आपकी अच्छा टिपिकल, उसके लिए अच्छी जो क्वालिटी होना वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट थिंग, इन एडिक्वेसी द रेफरेंसेस शुड बी रेलिवेंट, रिसेंट एंड रेडीली रिट्रीवेबल। ये तो उसकी बेसिक चीज़ है। रेलिवेंट हो, रिसेंट हो, रिट्रीवेबल हो, रिसर्चेबल हो और आप उनको इजीली फाइंड कर सकें, तो ये वो रेफरेंसेस काबिल कबूल होंगे। एडिक्वेट, ये चीज़ें एडिक्वेट होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो रेफरेंसेस लिस्ट है वो एक्सेप्टेबल होगी। बैलेंस में क्या चेक करना है? वेल बैलेंस लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में क्या होगा, ये करेगी क्या, बैलेंस कैसे होगा?
या उसका इम्बैलेंस क्या होता है। बैलेंस क्या करेगा, इट शुड बी हेल्पफुल टू रीडर। देखिए रीडर ने पढ़ना है आपकी रिसर्च, तो रीडर के लिए जितनी ज़्यादा आप इजी कन्वीनियंट बनाएंगे अपनी स्टडी को, रेफरेंसेस लिस्ट को, जब रेफरेंस लिस्ट देखा है, मेरे जैसा एक रीडर है वो एक रिसर्च पेपर को पढ़ता है और सबसे पहले रेफरेंसेस लिस्ट देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि फ़लाँ या इस टाइप की बुक्स जो हैं वो पढ़ी गई हैं। या मैं अगर पूरी स्टडी करने के बाद मैं सिर्फ रेफरेंसेस लिस्ट पढ़ लेता हूँ, मैं उसी में से किसी गैप की तलाश में हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो कि मैं एक टारगेटेड बैलेंस किस्म की अपनी एफर्ट या अटेम्प्ट की तरफ जा सकूं। फेयर टू कंपीटिंग ऑथर्स, जितने भी ऑथर्स हैं जो उसमें आप कह लें कि शामिल किए गए हैं, उसमें सबको इक्वल आप वेटेज दें। नॉट ओवर रिलायंट और ऑन सेल्फ साइटेशन की बजाय उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना। गिव्स ड्यू रिकग्निशन टू द इनिशियल डिस्कवरी, जो इससे पहले की गई हैं उसको कम से कम उसकी ड्यू क्रेडिट जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। बैलेंस, ये सारी चीज़ें, वो जो बैलेंस है वो आपकी राइटिंग्स को ये फंक्शंस परफॉर्म करेगा। प्लेजरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे पूरी एक वीडियो मैं इससे पहले कर चुका हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो देखिएगा। प्लेजरिज्म का मतलब है विदाउट एक्नॉलेजिंग अदर्स एफर्ट्स और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। आप बगैर एक्नॉलेजमेंट के किसी का काम एज इट इज़ शामिल कर लेते हैं अपनी राइटिंग्स में, अपने रिसर्च पेपर में, थीसिस में, मैन्युस्क्रिप्ट में, तो वो प्लेजराइज समझा जाएगा। तो प्लेजरिज्म से बचने के लिए एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिसको मैं अलग से डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो है आपके रिसर्च वर्क की होगी वो प्लेजरिज्म की वजह से होगी। इस वीडियो का, इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट और इस सेकंड रीडिंग का आखिरी पॉइंट ये है कि रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी होनी चाहिए। रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपका जो टाइटल है वो क्लियर हो, कंफ्यूज ना हो, आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो और उसके कीवर्ड्स इतने कमाल हों, इतने अच्छे हों, इतने क्लियर हों, अप्रोप्रिएट हों, कोहेरेंट हों, एडिक्वेट हों, अप्रोप्रिएट हों, कि जब आप सर्च करते हैं तो सर्च में वो जब इतने आपके जो रिसर्च के कीवर्ड्स हैं वो इतने अप्रोप्रिएट और वेल थॉट, वेल प्लान्ड हों कि जब भी कोई किसी भी सर्च इंजन में कोई सर्च करे तो वो फ़ौरन सरफेस कर जाए आपके सामने, और इस तरह से आपकी जो रिसर्च है वो लोगों की एक्सेस में ज़रा इजीली आ जाएगी, जो आपकी अपनी फ्यूचर रीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स का, एब्स्ट्रैक्ट का और आपके टाइटल का क्लियर इन वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। So here ends the third and last video on the second reading of the research paper, जिसमें हमने लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस की तीन जो एस्पेक्ट्स हैं, एक्यूरेसी, एडिक्वेसी और बैलेंस को पढ़ा, प्लेजरिज्म को टच किया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देखा। Here ends the peer review। ये इसके तीन सीक्वेंस में वीडियोस देखिएगा तो फिर आपको पीयर रिव्यू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने फर्स्ट रीडिंग की 2 या 3 वीडियोस थी, वो भी देख लें तो ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस आपकी समझ में आ जाएगा। विद सम मोर वीडियोस इन एकेडमिक राइटिंग, आई विल कम बैक सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।